शिव बिरंची कह मोहई, को है बपुरान। नारद भव बिरंच सन कादी, ये मुनि नायक आत्मवादी। अब माया के अंडर में है तब तक जब तक भगवत कृपा पात्र न बन जाए। और भगवत कृपा पात्र बन जाए तो काक भुचुंडी कौआ भी माया को मारे लात। तो ऐसी एक माया शक्ति है जो हमारे ऊपर सदा से हावी है। और भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है। इस विषय में बहुत डिटेल में आपको वेदों से, वेदांत से और भागवत से, गीता से समझाया गया। देखो, वेद में 4 प्रकार के विरोधी मंत्र हैं। संक्षेप में समझो। नंबर 1 निर्गुण निराकार। एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको बीजघत्सो पिपासा। ये निराकार है। और साकार भी है। देखो, एक ही मंत्र में सत्य काम, सत्य संकल्प, ये सगुण भी है, निर्गुण भी, सगुण भी। और देखो अभेद, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद। एक पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। 3:15 श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्। भागवत। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। 2:5-14। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्यामिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्। 10:42। मत्तः परतरम किंचिन्नान्यदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम। सब कुछ एक ब्रह्म है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्जयमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। एको हवै नारायण आसीत् न ब्रह्म नेशानः। चतुर्वेदोपनिषद 1 मंत्र। केवल एक भगवान है, एक ब्रह्म है। ये भी है और ये भी है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे विहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानम्।
संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा ज्ञाज्ञौ द्वा बजा बीसनीसा बजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरक्षरात्मा नावीसते देव एक एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्तम नातः परम वेदितव्यम है किंचित 1 6 1 8 1 9 1 10 1 12 द्वे अक्षरे ब्रह्म परे 5 1 तमाम वेद मंत्र बता रहे हैं कि 3 तत्व है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया 2 भी बता रहे हैं और उनमें गुण भी बता रहे हैं। अतो नन्ते न तथा ही लिंगम 3 2 25 वेदांत यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि 11 4 2 10 14 7 1 18 14 नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमु अंत नहीं है। गुणात्मनस्ते विगुणान विमातुम जो मूर्ख गुण को गिनना चाहे तो पहले वो पृथ्वी के राजकण को गिनकर बतावे। अनंत गुण भागवत तो निर्गुण भी सगुण भी निराकार भी साकार भी एक भी अनेक प्रकार के ये भेदा भेद वैषम्य है और एक ही वेद में भी ये वैषम्य है। अब देखिए छांदोग्योपनिषद तत्त्वमसि 6 8 7 तू ब्रह्म है तत् त्वम असि तत् माने ब्रह्म त्वम माने तू असि माने हो एक और कुछ नहीं है। और तज्जलानित शांत उपासित सब जीव माया और जगत उससे पैदा हुए हैं, उससे रक्षित हैं, उसमें लय होंगे ऐसा जानकर उपासना करो जीवो। ये देखो भेद एक ही छांदोग्योपनिषद 3:14-1। अब देखो बृहदारण्यकोपनिषद अहम ब्रह्मास्मि 1:4-10 मैं ब्रह्म हूं। 1 यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मना सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। और आपको हमने एक ही मंत्र में भी बताया था दोनों चीजें। छांदोग्योपनिषद 8:1-5 8:7-1 एष आत्मा अपहत पापमा। तो ये तमाम भेदा भेद संबंध के प्रमाण भरे पड़े हैं। मनुष्य की थोड़ी सी आयु है, बेचारा कितना पढ़े कितना समझे। शंकराचार्य आए, ने कहा जी ये तमाम सारी बात आप जो लोगों को बरगला रहे हैं हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं बस एक ब्रह्म है और बाकी ये सब
भ्रम है, भ्रम है, भ्रम। इसको कहते हैं विवर्तवाद, मायावाद, केवलाद्वैतवाद। अर्थात हम भी ब्रह्म है, ये संसार भी ब्रह्म है, माया वाया कुछ नहीं। ये संसार भी ब्रह्म है, हमको तो दिखाई पड़ता है ये सब कुछ। आप कहते हैं ब्रह्म है, तुमको अज्ञान है, अज्ञान भ्रम हो गया है तुमको। कैसा भ्रम? रज्जौ यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। एक एक शब्द पर ध्यान देना, थोड़ा बुद्धि का विषय आ रहा है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए अंधेरे में, हम लोगों को हो जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो पगडंडी में और हम जा रहे हो अंधेरे में, ये टेढ़ी मेढ़ी रस्सी हो, नहीं सांप हो सकता है, नहीं रस्सी होगी, नहीं सांप हो सकता है। लेकिन अपन को सांप ही मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने रस्सी मान के पैर रख दिया और वो सांप हुआ, कोबरा, तो फिर 10 सेकंड में हम 0/100 हो जाएंगे। तो हम घूम के चले जाते हैं। सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, रजत में का भ्रम हो जाता है सीप में। ऐसे ही तुमको इस ब्रह्म में संसार दिख रहा है। अब जरा मैं अद्वैतवादियों से बात करना चाहूंगा, शंकराचार्य से नहीं, अद्वैतवादियों से। क्यों जी? आपने वेद पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। तो वेद में क्या लिखा है? यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात् आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते हैं 3:6। तैत्तरीयोपनिषद। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत। तैत्तरीयोपनिषद 2:6। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाप संभूता। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। शांडिल्योपनिषद 2:1। स ईक्षत। ऐतरेयोपनिषद 1:1:1। स ईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3। तदैक्षत। छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत 1:2-5। बृहदारण्यकोपनिषद। एषा माया नारसंघी सर्वमिदं सृजति। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। ये सब वेद मंत्र तो कह रहे हैं भगवान से संसार बना है। हाँ, तो क्यों जी? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी कारण और घड़ा उसका कार्य। हाँ, ऐसे ही भगवान कारण और संसार उसका कार्य। हाँ, पहले संसार नहीं था। हाँ, एक दिन भगवान ने प्रकट किया प्रलय के बाद। हाँ, तो भगवान ने संसार प्रकट किया
जैसे मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बना दिया। हाँ, तो घड़ा तो कार्य हो गया, और बनाने का जो उसका मैटर है वो तो मिट्टी है। हाँ, तो फिर ये बताइए कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म कैसे हुआ? ये तो कार्य नहीं है। ब्रह्म तो नित्य सदा एक सा होता है ब्रह्म। और ये जो आप कह रहे हैं रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, तो रस्सी सांप का कारण नहीं है। रस्सी से सांप नहीं पैदा होता। एक एक शब्द पर ध्यान दो। रस्सी से सांप नहीं पैदा होता, सीप से चांदी नहीं पैदा होती, लेकिन ब्रह्म से संसार पैदा हुआ। तो फिर ये एग्जाम्पल कैसी हुई आपकी कि रज्जू में सांप का भ्रम हो गया है? नंबर 2, ब्रह्म स्वयं सिद्ध नित्य वस्तु है और जगत नश्वर है। हाँ, घड़ा नश्वर है, फिर मिट्टी बनेगा वो फूट करके। मिट्टी नित्य है, घड़ा अनित्य है, नश्वर है। इसी प्रकार ब्रह्म नित्य है, संसार नश्वर है, इसका प्रलय होगा। हाँ, लेकिन रस्सी भी नित्य है और सांप भी नित्य है, दोनों नित्य हैं। ऐसा तो नहीं है कि सांप संसार की तरह है, वो नष्ट है नहीं है और एक दिन खाली रस्सी बची, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, अपनी अपनी सत्ता रखते हैं रस्सी और सांप। लेकिन भगवान अपनी सत्ता रखता है, संसार की कोई सत्ता नहीं। महाप्रलय में संसार कहां रहता है? और जब भगवान चाहे इसको 0/100 कर दे। सुप्तंचास्य महाप्रलय, संकल्प किया संसार समाप्त, तो क्या रस्सी के संकल्प से सांप समाप्त हो जाएंगे? एग्जाम्पल गलत। नंबर 3, ये बताइए कि रस्सी और में सांप का भ्रम तो उसको होगा जिसने दोनों को देखा होगा पहले। ध्यान दो, रस्सी भी देखा है, सांप भी देखा है, दोनों का एक्सपीरियंस है। और हमने रस्सी देखा अंधेरे में, तो हमने डाउट किया कि ये सांप हो सकता है। जिसने सांप देखा ही नहीं, उसको रस्सी में सांप का भ्रम तो होगा नहीं। हाँ, नहीं होगा। तो भगवान जब था तो संसार तो था नहीं, तो उस भगवान को भ्रम कैसे हो गया अपने ऊपर कि उसने इस संसार को अपना स्वरूप न मान करके और संसार के रूप में मान लिया? भगवान को भ्रम कैसे हो गया? छोड़िए और चलिए, ये बताइए कि ये भगवान अकेला था ना? हाँ, अकेला था। तो वो भगवान अकेला, उसको भ्रम कहां से आया? अज्ञान से। हाँ, तो अज्ञान तो आप मानते नहीं, आप तो अद्वैत मानते हैं, एक ब्रह्म था बस। अब अगर अज्ञान भी था पहले से,
तो फिर दो मानिए कि एक अज्ञान है अनादि और एक ब्रह्म है अनादि। और अगर दो मान भी लें आप, तो ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है, स्वरूप है। आप कहते हैं प्रकाश स्वरूप है। हाँ, तो अज्ञान रूपी अंधकार प्रकाश पर अधिकार कैसे कर लिया? ब्रह्म ने अपने को संसार कैसे मान लिया, जीव कैसे मान लिया? ये अज्ञान ब्रह्म को कैसे हो गया? अगर अज्ञान अनादि भी है, तो ब्रह्म को अज्ञान कैसे हो गया?